हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव दिलीप जी। अपना भाग्य है हम इधर यति सत्यदेवानंद सरस्वती महाराज के साथ हैं, हिमाचल से। आपको भारत मार्ग में सुस्वागतम। बहुत धन्यवाद बहुत हमसे बहुत बहुत बात बहुत करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ और महादेव से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे जो धर्म योद्धा हैं, धर्म के लिए आप नेतृत्व में अपने एक लगे हुए हैं, आपको माँ और महादेव विजय दे और आपको ऐसी शक्ति दे कि आप धर्म का युद्ध ऐसे ही निरंतर लड़ते रहें, ऐसे ही एक सनातन की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहें। आप जैसे लोग जो कनाडा में बैठ के हमारे यहाँ के हिंदुओं के लिए इतना सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज भारत पूरा ये चर्चा हो रहा है जयपुर में क्या घटना हो गया। हर हफ्ते कुछ न कुछ होता है ऐसा। आजकल कपिल मिश्रा जी अगर कुछ घटना हुआ तो कम से कम वो पैसा इकट्ठा करके देते हैं। पहले ये ऐसा भी नहीं था। हम्म, पहले कोई इस काम भी कर नहीं पाए थे। कोई मारा गया तो मारा गया, कोई उसमें ये नहीं था। जी जी यू नो कुछ ना कुछ लोग जी। करते हैं इधर उधर, मगर नया गवर्नमेंट के तरफ से, नया इधर से कोई हिंदू का कोई हम्म, गिनती ही नहीं होता था। मगर हर हफ्ते हर हफ्ते ऐसा जी जी समाचार आते रहे। ये जयपुर का जो उदयपुर का घटना है कन्हैया लाल का, ये तो कोई ऐसा ऐसा एकलौता सूचना नहीं है। ऐसा जी तो जी। हम बहुत देखे हुए हैं। मगर आपको ये सुन के आश्चर्य हो जाएगा, ये वीडियो में मैं इंटीग्रेट करूंगा कि कनाडा में जिहादियों अभी ये कर हम्म, रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उधर भारत में इनको वध किया जाता है बोल के। कैन एक्चुअली यू बिलीव दैट? कनाडा में हाँ, प्रोटेस्ट होने वाला है अभी हम्म, जुलाई में, है ऐसा विक्टिम वुड करके। मगर हमारा लोग ऐसा जाते हैं। कोई इसका हमारे डरने का इसका मकसद क्या है? आपको डराना है, आप किसी को सपोर्ट करो ना करो, मगर आपको डराना है कि कुछ मुंह खोल के बात मत करो, किया तो हम यही हाल होगा। क्या है इसका मकसद, क्या है स्वामी जी? आप देखिए इसके बारे में दिलीपन जी, क्या सबसे बोलेंगे? पहले तो इस घटना, ये जो घटना हुई है भारत में, ये मतलब अब हम बोले कि इसकी निंदा करते तो कितनी घटनाओं की निंदा करेंगे, क्योंकि ये पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है। अभी इसमें अगर हम फेलियर देखें तो इसमें फेलियर, सीधा का सीधा फेलियर हमारे एलआईयू, हमारे सीआईडी, हमारे एनआई का, जो एनआईए का है, और हमारे जो पुलिस प्रशासन है उसका फेलियर है। हमारी सरकारों का फेलियर है, वहां की जो गवर्नमेंट थी उसका फेलियर है, हमारी सेंट्रल सरकार का फेलियर है। उसका कारण है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति 2014 में पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग लेके आया, उसका वीजा लगा, वो वहां पे गया, वहां पे एक दो डेढ़ साल रह के वहां पे ट्रेनिंग लेके वापस आया, और वापस आने के बाद यहाँ पे वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। तो हमारा जो एलआईयू डिपार्टमेंट है या सीआईडी डिपार्टमेंट है, ये क्या हाथ पे हाथ रख के सो रहा था? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब उसने एक वीडियो बनाया, उसमें उसने शरेआम धमकी दी और नाम लेके धमकी दी कि मैं उसका कत्ल करूंगा। उसने हमारे नबी के खिलाफ बोला है। तो उसके लिए उस जो दर्जी था उसकी 6 दिन दुकानें बंद रही, दुकान बंद रखी, और फिर पुलिस वालों ने उसके साथ समझौता करवाया, पुलिस वालों ने उसके साथ समझौता करवाया और उसकी पोस्ट वगैरह डिलीट करवाई। लेकिन उसने ये बोला कि मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे जान से खतरा है। तो उसको बोला कि तुम 1-2 दिन अपना ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस वालों का ये बयान है। तो उसके लिए अभी एक एसएचओ उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, थाना अध्यक्ष सस्पेंड किया हुआ है, 1-2 लोग होती हुए हैं। लेकिन दिस इज नॉट इनफ, बिकॉज ऑफ एसपी इन्वॉल्व। एसपी की जिम्मेदारी भी थी कि वहां पे चेक करना, एलआईयू को चेक करना, और ये सारी चीजें देखना कि वहां पे वो ट्रिपल सेल कर क्या रहा है। और दूसरी बात, जितनी भी सरकारें थी, सरकारों का दबाव हमेशा इसी कम्युनिटी के लिए रहता है, शांति प्रिय का रहता है कि इस कम्युनिटी को किसी ने कुछ नहीं बोलना। अभी ये जो घटना हुई है उदयपुर में, इससे पहले पूरे राजस्थान में 12 घटना, 10 के 12 घटना ऐसी हुई हैं जो इसी कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी का नाम लेके उनका वध किया। 10-12 लोग मारे गए हैं राजस्थान के।
तो जो LIU की जो जिम्मेदारी थी और जो CID की जिम्मेदारी थी कि एक स्लीपर सेल, दो स्लीपर सेल यहाँ पे लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों को ये सारा चीजें कर रहे हैं। और उसने एक वीडियो बनाया मारने के लिए और एक वीडियो बनाया मारने के वक्त, एक वीडियो बनाया मारने के बाद, और बेखौफ होके वो मतलब गए वहां पे राजसमंद में जाके पकड़ा उनको। तो मतलब कितनी बड़े फेलियर था ये। लेकिन तो देखिए दिलीपन जी, राजस्थान, जो राजस्थान की भूमि है, राज्य है, वो वीरों का राज्य माना जाता है। वहां पे कहते हैं वीर और क्षत्रिय पैदा होते थे, महाराणा प्रताप, ठीक है, और माँ पद्मावती जैसी जो सती जगदम्बा का रूप था, वो चीजें वो मतलब देवता तुल्य लोग वहां पे पैदा हुए हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया पूरे देश में। जैसे हमारे हिमाचल को देवों की भूमि कहा जाता है, कहते हैं यहाँ पे साधक और देवता लोग रहते हैं। तो आज हमारे पता नहीं पूरे भारतवर्ष में क्या हो गया है कि हम लोग हर जगह पे मारे जा रहे हैं, हर जगह पे मारे जा रहे हैं। और ऐसे नहीं मारे जा रहे हैं मतलब कोई संघर्ष करके मारे जा रहे हैं, जैसे उसके मुर्गों के बच्चे नहीं मारे जाते, मुर्गों के बच्चों की तरह मारे जा रहे हैं और एक धर्म विशेष के नाम पे मारे जा रहे हैं और हिंदू होने के कारण मारे जा रहे हैं। और ये बोलिए स्वामी जी, अपना अगला कदम क्या है, क्या करना चाहिए? ऐसा ही मारा जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे, क्या करेंगे? एक बात देखिए कि हमारे जो सिख भाई हैं उनकी कम्युनिटी है 2%, उनके पास भी एक सेना है जिसको वो कहते हैं निहंग सेना। 2% कम्युनिटी के पास भी निहंग सेना है जिन्होंने पिछले कुछ दिन पहले हमारे कुछ हिंदुओं को काटा कि हमारे उनके जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब, उनकी बेअदबी के कारण हिंदुओं को काटा। और ये जो 30% कम्युनिटी है भारत में, एक दिन के पास तो कई सेना है, आतंकवादी सेना है, ISI हो गया, PFI हो गया, इस्लामी जमालिया हो गया, पता नहीं ऐसे कितने नाम हैं जो सबके सब एक ही काम कर रहे हैं। वो कर रहे हैं अपने इस आसमानी धर्म को बढ़ाने के, इसके बहुती के लिए वो लोगों का कत्ल कर रहे हैं। और फिर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वो 10-15 दिन बाद कनाडा में एक एजिटेशन करने वाले के हम पे वहां पे अत्याचार हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भी यहाँ पे कितने अत्याचार हो गए उनके पे, वो क्या हो गया उनके ऊपर अत्याचार। ये हो रहा है कि वो कत्ल कर रहे हैं तो उनको पुलिस वाले पकड़े भी ना, उनके ऊपर केवल ये अत्याचार हो रहे हैं। वो दंगे करें, वो दुकानें जलाएं तो उनके घरों पे कुछ ना बोला जाए, उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। उनको जो वो दुकानें जला रहे हैं चिन्हित कर करके हिंदुओं की, लेकिन उसके लिए बोलेंगे तो वो उनके ऊपर अत्याचार है। वो यहाँ पे किसी का भी रेप कर देंगे, उसके लिए उनको सजा होगी तो वो उनके ऊपर अत्याचार है। वो बम फोड़ेंगे, उसके लिए फांसी होगी तो वो उनके ऊपर अत्याचार है। तो भाई ऐसा अत्याचार नहीं है। लेकिन समस्या, एक मिनट, जो समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि 2% वालों के पास भी सेना है और 30% वालों के भी पास सेना है, लेकिन जो 100 करोड़ हैं उनके पास सेना के नाम पे कुत्ता भी नहीं है। उनके हिंदू संगठन जितने भी है, हमारे हिंदू संगठन, किसी के पास कोई भी सेना नहीं है, केवल बातें हैं इनके पास। और एक बात और, अभी हिमाचल में प्राची राणा का मर्डर सेम ऐसे तरीके से हुआ था। उसका भी बेचारी का गला रेता था, उसका भी गला रेत के उसको मारा। 15 साल की बच्ची जो 10वीं में पढ़ती थी, उसका बड़े हो गए डॉक्टर बनने का लक्ष्य था, उसका भी गला रेत के मारा। लेकिन मजाल है कि यहाँ से आवाज, हमारे जिला से आवाज किसी दूसरे जिले में भी गई हो। लेकिन ये जो उदयपुर में हुआ, ये भी सेम वैसे हुआ, लेकिन इसकी आवाज पूरे भारतवर्ष में पता क्यों गूंज रही है? क्योंकि वो कांग्रेस शासित राज्य है और यहाँ पे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट से आवाज बाहर नहीं गई तो उसका कारण है कि ये बीजेपी शासित राज्य है। हमारे जो हिंदू संगठन है वो उतना बोल रहे हैं जितना उनके नेता उनसे बुलवा रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद और RSS और बजरंग दल पूरे भारत में एजिटेशन कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हुआ तो कुछ नहीं उन्होंने किया। आप ये बोलिए स्वामी जी कि हमारा बच्चों का रक्षा के लिए हमारा स्वामी जी वगैरह, आप जैसा भी गुरु लोग हैं, स्वामी जी हैं, और संगठन भी हैं, जैसा आप बोलते हैं बहुत सारा संगठन है, इनका कर्तव्य क्या है? क्योंकि मैं ये देखता हूँ हमारा जो गुरुकुल था वो पूरा खत्म हो गया, इनका मदरसा जो है वो बढ़ते जा रहा है हर दिन, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल जीरो हो गया। इनका बिल्कुल अभी हम पता क्या, सबसे पहले तो हम संगठनों को ये सारे हिंदुत्व के कार्य बंद करने पड़ेंगे।
पहले हिंदुत्व समझना पड़ेगा, धर्म क्या है वो समझना, खुद को इनको समझना पड़ेगा। जो समझाने की चेष्टा कर रहे हैं हिंदुओं को, इनको खुद समझना पड़ेगा, तब उसके बाद ये धर्म समझाएं हम लोगों को जाके, तब बात बनेगी। अभी हमारे वहां पे मंदिर में एक हमने अखाड़ा और गुरुकुल बनाया है। 20 बच्चे नहीं है हमारे पास, हिंदुओं के घरों में बच्चे नहीं है। अभी मैंने हिमाचल में एक प्लानिंग करी थी कि यहाँ पे शस्त्र सिखाने के लिए एक कैंप लगाया जाए 1 हफ्ते का। हमें 20 बच्चे नहीं मिले यहाँ पे। लोगों का एक्सक्यूज ये था कि हमारे बच्चे अभी छुट्टी होगी तो वो मामा के घर जाएंगे, मौसी के घर जाएंगे, रिश्तेदार के घर जाएंगे। और जब स्कूल लगे होते तो बोलते हमारे बच्चे ट्यूशन जाएंगे, क्योंकि बच्चे है ही नहीं है। एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी को बच्चे थोड़े होते हैं। अब ऑप्शन यही, अरे दो बच्चे तो बहुत हो गए, आधा के ऊपर एक है। अभी बहुत सारे जिसने के ये पास कत्ल बच्चे ही किया ना नहीं उसके है। 12 भाई हैं। उदयपुर में जिसने कत्ल किया उसके 12 भाई हैं। और जिसके बाप को कत्ल किया उसके आगे 2 बेटे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, 50 लाख रुपया उसको सरकार दे रही है और दोनों को नौकरी देने के लिए बोल रही है सरकार दे नौकरी से। और मतलब हिंदू, मतलब वो क्या करते हैं, अगर उनका एक हाथ मारा भी जाए, गलती से भी मारा जाए, तो वो बोलते हैं इसके लिए हमें सजा चाहिए। वो मुआवजा नहीं मांगते। तो सरकारें उनको करोड़ों करोड़ों रुपए मुआवजा भी देती है और नौकरी खुद देती है, वो मुआवजा नहीं मांगते। लेकिन हिंदुओं के लिए केवल मुआवजा देते हैं, इंसाफ मिले ना मिले। अब जो हमारी यहाँ पे प्राची राणा बच्ची मारी गई, उसके लिए अभी तक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसका गठन नहीं हुआ और सारे संगठन अब खामोश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सरकार है। तो हमें जितने भी हिंदू हैं, आप पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, देखिए सब करना तो यही चाहिए कि जितने भी हिंदू हैं उनको इस संगठनबाजी से और इस राजनीतिक लालसा से, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को छोड़ के सनातन धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। खड़े नहीं होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। तब जाके ये धर्म बचेगा, तब जाके अगर कौम बचेगी तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो देश बचेगा। देश तो पाकिस्तान भी है, देश तो अफगानिस्तान में, वहां पे क्या खत्म हुआ, वहां पे सनातन धर्म खत्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि देश बड़ा है, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। अरे अफगानिस्तान वही है, ठीक है, ये भी वही है। और हमें वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो चाइना ने इनके खिलाफ अपनाया हुआ है। जो म्यांमार में बिरातू के बाद वहां पे बर्मा में म्यांमार में वहां पे यहूदियों ने अपनाया था। हमें वो तरीका अपनाना पड़ेगा अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मगर स्वामी जी, ये जो इतना महामंडलेश्वर हैं जिसका फॉलोइंग मिलियन में होता है, लोग इतना फॉलो करते हैं इनको, महामंडलेश्वर लोग हैं, राइट? जी बहुत जी बहुत साधु संत हैं, जैसा सदगुरु हैं, बहुत बहुत हैं, राइट? श्री श्री रविशंकर, इन ये सबका फॉलोइंग मिलियंस में होते जी हैं। सारे हिंदू संगठन में सबके बारे में मैं ऐसा जी उंगली नहीं दिखाता हूँ कि ये साधु संत का ऊपर। देखिए मैं ये पूछता हूँ कि हमारा क्या क्या कमी हो गया, देखिए इसको कैसा बदलना है? इसके लिए सबसे पहले तो अभी जो एक शंकराचार्य थे काशी में वो काशी विश्वनाथ के लिए बैठे थे अमरनाथ अनशन पे। हिंदुओं ने राजनीति के कारण उनका साथ नहीं दिया, केवल राजनीति के कारण, कि वहां पे बदनामी होगी बीजेपी की। और उनको ये कहा गया कि मतलब उनके फिर जो उनके गुरुजी हैं, अब मैं नाम उनका नहीं, नाम भूल गया हूँ, क्षमा चाहूंगा उसके लिए, लेकिन उनके गुरुजी ने बोला कि आप अनशन समाप्त करो। हाँ जी, द्वारका के नहीं, ये काशी में है, मालूम है उनका। उनके आगे उनका ही शिष्य हैं, है उनके वो। शिष्य हैं जो हाँ उनके जी, मतलब गद्दी। हाँ जी हाँ जी औदानंदा। हाँ। तो मतलब उनके लिए मतलब 7-8 दिन अनशन करने के बाद उठ गए। किसी को भोलेनाथ की चिंता नहीं है, किसी को अपने भगवान की चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि हमारा मोदी ना हार जाए, हमारी बीजेपी ना हार जाए, हमारी कांग्रेस ना हार जाए, हमारी सपा ना हार जाए। और हारेंगे किसके लिए? अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है और हिंदुओं की जो गुलामी है राजनीतियों के कारण, संगठनों के कारण जो राजनीति है, ये इस राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके ये कम होगा। अब आप जी लास्ट जी एक बात बताइए कि आज जी सबका जी कर्तव्य है, राइट? जैसा मेरा जो सुरक्षा है, मेरा सुरक्षा, मेरा जी परिवार का सुरक्षा को मैं गवर्नमेंट के पास थोड़ी बिल्कुल मैं आउटसोर्स कर बिल्कुल सकता हूँ, मेरा परिवार का बिल्कुल सुरक्षा मेरा भी है जिम्मेदारी।
तो मैं क्या करना चाहिए, ये आप एक लाइन में बोलिए। ऐसा ये घटना के देख के आपको क्या बोलना चाहते हैं? मैं इसके लिए बच्चों के लिए दो और लाइनें उनका बोलना चाहूंगा, माता पिता के लिए। ठीक है, कि सनातनी के शेरो शांति व्रत तोड़ दीजिए, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए, बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, अब चिराग से शिकारी बन जाइए, और कृष्ण को है चाह आज बांसुरी की नहीं, भक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए, भक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। और एक आखिर में कि जो कौम वर्तमान में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने धर्म के भविष्य के लिए पसीना नहीं बहाती, उसकी कीमत उसके वर्तमान में उसके वंशजों को अपने खून से चुकानी पड़ती है, जो हम लोग आज चुका रहे हैं। और अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे आने वाली संतानें हमें कोसेंगी, ये धर्म हमें कोसेगा, लूटेगी ये इज्जत, और धर्म खत्म होगा ये धर्म, और आबरू भी जाएगी, हमारे नाम से एक दिन इस दुनिया को शर्म आएगी। तो बस आज के लिए तो मेरा इतने मैसेज है अपने सनातनियों के लिए कि सनातनियों जाग जाओ, ये समय है, नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला। जी जी जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।